हाय गाइस, दिस इज़ कसान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सारे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो गाइस, आज फाइनली मैं लेके आ गया हूँ मंथली टैरो कार्ड फोरकास्ट। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माइक मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। माइक तो चल रहा है यार। एक ये माइक वाला बड़ा पंगा ले लिया मैंने, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह माइक वगैरह नहीं लगाऊंगा, वैसे ही साउंड मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, जिन लोगों का जनवरी का महीना अच्छा गुजरा उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि उनका मज़ीद अच्छा गुजरे, और जिन लोगों का अच्छा नहीं गुजरा उनके लिए ज़्यादा दुआ करता हूँ कि उनका अब आने वाला ये मंथ अच्छा गुजरे। देखें, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। तो अगर कभी आप लोगों को लगे कि यार ये वक्त मेरा अच्छा नहीं गुजर रहा, ये वक्त अच्छा नहीं गुजरा, मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो कुछ चीज़ें हमारे नसीब में लिखी हुई होती हैं। मैं उन सब लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ जो कोई ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो कोई डाइवोर्स की, कोई अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहा है, और कोई किसी के साथ रहकर खुश नहीं है। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है तो कोई अपनी जॉब से खुश नहीं है, किसी को सैलरी बहुत कम मिल रही है तो किसी को सैलरी मिल ही नहीं रही। तो देखें गाइस, ये ज़िंदगी के मामला हैं। 2025 बड़ा डिफरेंट वाइब्रेशन लेके आया। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ आई उनको जनवरी के मंथ ने काफ़ी कुछ समझा दिया। तो खैर, बात करेंगे गाइस। आज हम बड़ी शॉर्ट सी रीडिंग रखेंगे, लेकिन क्योंकि मंथली रीडिंग है तो फरवरी के मंथ के 3 इंपॉर्टेंट मैसेज क्या हैं एरीज टू पाइसिस, सिर्फ इसी पर बात करेंगे। तो ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। बिना वक्त ज़ाय किए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द अज जल्द मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी कहा क्या करें। अदरवाइज जिनको पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, या जिन लोगों को स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, या ऐसे लोग जो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मैजिक से, इवल आई से, और वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं मेरे टैरो कार्ड का कोर्स करने के लिए, तो वो लोग भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी, बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है वन एंड ओनली एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज in the month of February 2025. So what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign? For the zodiac sign Aries, Aries वालों कैसा रहेगा आप लोगों का फरवरी 2025? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? इसी पर बात करेंगे गाइस हम, और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जा रही है आप लोगों की ज़िंदगी। इस पूरे मंथ में किन बातों से आप लोगों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को अप्रोच करना है। So what is the true guideline for the zodiac sign Aries in the month of February 2025? Okay जी, काफ़ी शफलिंग होगी। Let's see. Page of Swords, very nice. Page of Pentacles, अरे very nice, very nice. Two of Cups. Overall energy में Four of Pentacles. So एक बात है एरीज वालों, तुम लोग ना इस मंथ ज़िद्दी रहोगे। एरीज वालों का मिजाज बड़ा ज़िद्दी सा रहेगा। कुछ लोगों का अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कुछ लोगों का अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन रहेगा ज़रूर। यार ज़रा बटन बंद कर लें एरीज वालों। माजरत अगर आप लोगों को माइक में खड़खड़ आ रही हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ यार। क्या यार, कसम से। ओके, तो ऐसे कुछ मामला रहने वाले हैं एरीज वालों आप लोगों के मंथ ऑफ फेब्रुअरी में। मिजाज को लेकर, मूड को लेकर, मूड स्विंग नहीं होंगे, लेकिन जिद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में देखने को मिल रहा है। तो वो एरीज वाले जो सिंगल हैं और सीख करें किसी नए रिलेशनशिप को, क्या ये हेल्दी है? यस। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना पॉजिटिव मंथ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में और वीक्स में कुछ डेट्स और दिन ऐसे होंगे कि जब मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बता दूंगा। अदरवाइज सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप कर सकते हो। फरवरी का मंथ बेहतरीन मंथ है अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया अपने पार्टनर को, या अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एरीज वालों, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी। पैसा आता भी दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन हो रही है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो एरीज वालों। हेल्थ को लेके ज़रा रेड जोन चल रहा है, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। और अभी ट्रैवलिंग, सफ़र, इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर करना मजबूरी है तो लाजमी सदका दें, लाजमी सदका दें, फिर ही ट्रैवलिंग कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। स्टडी और एजुकेशन का बताया, आपको हेल्थ का बताया, लव एंड रिलेशनशिप्स का बताया। फैमिली के साथ मामला आप लोगों के बेहतरीन रहने वाले हैं।
इस वीक एरीज वालों जो आप लोग कलर पहनोगे वो है रेड एंड येलो गोल्डन। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें। और जो बेहतरीन सदका है वो है कैश, पैसा या राशन। किसी को राशन दिलवा सकते हैं। देखो, राशन में ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग किसी को आटा चीनी हर चीज़, कोई भी एक चीज़, किसी को चीनी आटा दाल सब्ज़ी, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो किसी के घर का राशन होता है, जो राशन में इंक्लूड होती है, राशन लिस्ट में, उसमें से कोई भी एक चीज़। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, क्योंकि कुछ लोगों की बिसात होती है ज़्यादा देने की, कुछ लोगों की कम देने की, लेकिन सदका बेशक नीयत का होता है। तो ये काम लाजमी करें। एज सच कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एरीज वालों। आप लोगों को कोई जादू नहीं है, कोई ईवल आई नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स को लेकर मैंने आपको बता दिया, कमिटमेंट का टाइम आप लोगों के पास आ चुका है। तो अगर आप लोग किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हो तो वो कमिटमेंट पूरी होगी। किसी से वादा करोगे तो वो पूरा हो सकेगा, किसी से वादा निभा पाओगे, किसी को प्रपोज करना चाहो कर सकोगे। एक्स पार्टनर की जहाँ तक बात की जाए तो आप लोगों के ज़रा अभी मामला अलग अलग रहेंगे। मैं उन एरीज वालों की बात कर रहा हूँ जो वाकई में अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, या कुछ ख़वातीन या मर्द हजरात जो अपनी बीवियों के साथ दोबारा निकाह में आना चाहते हैं, या ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो एक दूसरे के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। उनके लिए ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। इनफैक्ट ये मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों को खुद नज़र आ जाएगा। हेल्थ का बताया, फाइनेंस का भी बताया। इन्वेस्टमेंट की बात हो तो 20 से 30% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना फरवरी के मंथ में हेल्दी नहीं रहेगा एरीज वालों आप लोगों के लिए फ़िलहाल। बाकी जो ज़िद का एलिमेंट है ना, अगर तो ये किसी पॉजिटिव चीज़ को लेकर है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर किसी नेगेटिव चीज़ को लेकर है तो अवॉइड कीजिएगा। ये ना हो कि बैकफायर हो जाए, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। बड़ी छोटी लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रेस की कि किन चीज़ों को लेकर ज़रूरी है ये मंथ। तो बाकी की डिटेल्स हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और गाइस इसी के साथ चलते हैं कॉफ़ी के कप की तरफ और अपने जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। एक्वेरियस वालों का वैसे ही बर्थडे सीजन स्टार्ट हुआ है, क्या बात है भाई। लेकिन उनको उनके रीडिंग्स में ही उनको हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। सो टॉरस वालों क्या कर रहे हो भाई, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो टेक्निकली टॉरस वालों, आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, छोटा सा मैसेज होगा लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। टॉरस वालों कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ फरवरी के इस महीने में? किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए? सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके ओके, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशंस। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशंस। किसके साथ कम्युनिकेशंस अभी बताता हूँ। पेज ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिलमेंट। लेकिन थिंक बिफोर यू एक्ट, करने से पहले सोचो। एक होता है बोलने से पहले सोचो, एक होता है कोई हरकत डालने से पहले सोचो। टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों की इस मंथ में। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स, किसी पुरानी चीज़ से या किसी कमज़ोर रिश्ते से या किसी सस्ती जॉब से जान छुड़वाते हुए दिखाई दोगे टॉरस वालों आप लोग इस मंथ में, फॉर श्योर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी बागी या रिबेलियस एनर्जी आप लोगों की, बट द थिंग इज कि किसी चीज़ से दिल बर्दाश्ता होकर मूव ऑन होते हुए डेफिनेटली आप लोग दिखाई दे रहे हो, विच इज़ गुड, वेरी गुड। अच्छा, लव एंड रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, नए नए रिश्ते, नए नए प्रपोजल, शादी की बातें, निकाह की बातें, मंगनी की बातें, इर्द गिर्द के लोग आपसे ज़्यादा आपके इर्द गिर्द के लोग करेंगे अब। और आप देखिएगा कि इस मंथ टॉरस वाले एक चीज़ फेस करेंगे कि आप लोग खुद तो नहीं, लेकिन रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त, सहेलियाँ, बहनें, कज़न, दोस्त, कुलीग्स, ये सब लोग बड़ा पुश करेंगे टॉरस वालों को, सिंगल टॉरस वालों को, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो ऐसी कोई वाइब्रेशन बनती हुई नज़र आ रही है। अब इस दौरान किसी इंसान के साथ नया रिश्ता शुरू करना हो, जिन लोगों के ब्रेकअप हो चुके हैं और वो नया रिश्ता भी बनाना चाहते हैं, तो बेहतरीन टाइम है। शादी की डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी करने के लिए मंथ बेहतर नहीं है। घर वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, थोड़ा सा इमोशनल रहोगे, कुछ पास्ट की बातें जहन में आती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन घूमते फिरते दिखाई दोगे, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्लो स्लो स्लो।
अभी एकदम से पैसा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मंथ है ये, लेकिन 35% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। अगर आप लोग टीचिंग के लाइक फील्ड में हो, या मार्केटिंग की फील्ड में हो, या आप आर्ट्स की फील्ड में भी हो, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस इस मंथ में टॉरस वालों के। पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी ज़िंदगी में और अपनी पर्सनैलिटी में एक अलग ना वाइब्रेशन आप लोग महसूस करने वाले हो। तो हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वज़न मोटापा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी तरफ से आप लोग को थोड़ा सा अवॉइड करना ही चाहिए। जितने भी टॉरस वाले मुझे सुन रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। किसी के साथ दोस्ती करना चाहो कर सकते हो, लेकिन किसी के साथ वादा मत करना। अभी सिर्फ सिलसिले मुलाकातों के, या हम यूँ कह लें कि कम्युनिकेशन के दरवाजे खुल रहे हैं। अभी फ़ौरन से पहले किसी को किसी भी किस्म का वादा कर लेना पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ कोई मैजिक नहीं हो रहा इस मंथ में यहाँ पे। आने वाली वीक्स में क्या सिनेरियोस बनते हैं वो अलग है, लेकिन ओवरऑल इतना रेशो नहीं रहने वाला। जिन लोगों पर हो रहा होगा उन लोगों को मैं बता दूंगा वीकली वीडियोस में, लेकिन ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी अच्छी है। बुरी नज़र से बचे रहोगे, और सफ़र करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो कहीं पे, तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ इस मंथ का जो कलर है वो है वाइट एंड स्काई ब्लू। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें टॉरस वालों। सदक़े में किसी को लिक्विड दें। लिक्विड का मतलब ये होता है कि आप किसी को दूध दान कर सकते हो, जूस पिला सकते हो, किसी को चाय पिला सकते हो, किसी को मशरूबात, कुछ ऐसा पानी तो मतलब कि अगर किसी प्यासे को रोड पे चलते हुए आप देखो और आपके हाथ में लाइक कोई बॉटल हो पानी का, तो किसी को लाजमी पिलाएं। मतलब कि इस तरीके का कोई अप्रोच आप लोगों के लिए एक सदक़े की ही हैसियत रखता है। उससे बड़ी बड़ी बलाएं टलती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, तो परेशान नहीं होना टॉरस वालों। वेल दिस इज इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़े ही अजीबोगरीब लेकिन दिल के बहुत साफ और बड़े सॉलिड पर्सनैलिटी वाले जेमिनाइज। हाय जेमिनाइज, कैसे हो आप लोग? लेकिन उससे पहले एक सुट्टा, अदरवाइज स्मोकिंग किल्स। कैसे हैं जेमिनाइज वालों आप लोग? उम्मीद करता हूँ जनवरी का मंथ अच्छा रहा होगा, लेकिन फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है इस पर बात करते हैं। हम बात करेंगे लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। बहुत छोटा सा मैसेज दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करूंगा। बाकी की चीज़ें हम वीकली वीडियो में डिस्कस हमेशा ही करते होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा जितने भी जेमिनाइज वाले मुझे देख रहे हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। कैसा रहेगा 2025 हमारे प्यारे खूबसूरत जेमिनाइज वालों के लिए? किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या है एक सॉलिड इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल क्या मूड रहने वाला है आपके ज़ोडिएक साइन का, और आपको किस तरीके से खुद को ड्राइव करना है, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025? ओके गाइस, 10 ऑफ वैंड्स, किसी किस्म का बर्डन महसूस कर रहे हो, किसी किस्म की ना जिम्मेदारी, कोई शायद आप लोगों के कोई काम अटके हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहे। कुछ लोगों का पेपर वर्क, कुछ लोगों का रिश्ता, कुछ लोगों के पर्सनल मैटर्स, कुछ लोगों के प्रोफेशनल लेवल पर मैटर्स, कुछ फंसे हुए लगते हो तुम लोग। लेकिन 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, वेरी नाइस। खुशियाँ भी साथ साथ हैं। 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जेमिनाइज वालों, इस साल वैसे भी आप लोग जिस चीज़ के पीछे लगोगे ना, उस चीज़ को एंड तक पूरा करोगे, लेकिन सेहत का ख्याल लाजमी रखो। और इस वीक भी मैं आप लोगों की सेहत के बारे में कह रहा हूँ कि नींद पूरी करना, खाना टाइम से खाना, हेल्दी खाना, जिम जाना। बॉडी शेप से बाहर जाती हुई दिखाई देगी, वज़न गिरता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। और इस मंथ में ये चीज़, इनमें से कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेगी, तो हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखो जितने भी जेमिनाइज वाले। सिगरेट हो गया भाई मेरा। अच्छा, तो खैर बात कर लेते हैं लव लाइफ की। कुछ जेमिनाइज को अपने रिलेशनशिप बोझ लग रहे हैं। बोझ मत समझें, क्योंकि अब जो रिश्ता आप लोगों को मिलने वाला है, अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों के लिए बड़े ही बेहतरीन मामला रहने वाले हैं। शादी ब्याह और मंगनी के लिए पॉजिटिव टाइम है। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम है। कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जेमिनाइज वालों की जो एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके एक्स पार्टनर उनको अप्रोच करेंगे। क्या मामला बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा लकी टाइम है।
कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। फैमिली के साथ जितने मामलात और ताल्लुकात बेहतर रखोगे, स्पेशली अपने वालिदा और वालिद के साथ, उतनी ब्लेसिंग्स आप लोगों पर होंगी। कुछ दुश्मन है जो हल्के फुल्के लेवल पर आप लोगों पर मैजिक कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बीमारी फेस करना पड़े या ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो, तो समझ जाएं कि जादू वो जो सर चल कर बोले। बुरी नज़रें भी लगती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत से दुश्मन दोस्त और बहुत से दोस्त दुश्मन बनते हुए दिखाई भी देंगे आपको फरवरी के मंथ में। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बेहतरीन जाने वाला है। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ मामला आप लोगों के अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर वो मामला हल हो जाते हैं, पेपर वर्क, लीगल मामला, वीज़ा, इमिग्रेशन के मामला, तो आप लोग लकी जैमिनाइज कहलाओगे फरवरी के मंथ में। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है फरवरी के मंथ में। कोशिश ये करें कि लेन देन के मामला से परहेज़ रखें, कानूनी उलझनों से इस महीने में जितना दूर हो सके रहें, अपनी डिवाइसेस का लाजमी ख्याल रखें। कोई भी नई चीज़ सेल और बाय करने से पहले अपने फाइनेंस को लाजमी बैलेंस करें। कारोबार में अभी आप लोगों का जो पैसा है वो अटका हुआ दिखाई दे रहा है, कमाते हुए तो दिखाई दे रहे हो लेकिन फ़्लो नहीं जनरेट हो रहा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेब के मंथ में मज़ीद फेस करनी पड़ेगी। तो फाइनेंस का लाजमी ख्याल रखें। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फ़िलहाल ये मंथ बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी 10-15% कहीं पे छोटा सा कुछ लगा दिया और उसी से कुछ प्रॉफिट कमा लिया, यही बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ जॉबलेस लोगों को जॉब ज़रूर मिल जाएंगी फरवरी के इस मंथ में, और सिंगल लोगों को सच्ची मोहब्बत। तो ये थी जैमनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है येलो, गोल्डन एंड ब्लैक। इन 3 कलर्स का लाजमी इस्तेमाल करें जैमनाइज वालों। सदक़े में बच्चों को, छोटे बच्चों को कुछ मीठा खिलाएं। छोटे बच्चों में आप स्नैक्स बांट सकते हैं, गोलियां, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, ऐसा कुछ दान करें। बच्चों को मीठा खिला के बच्चों से ब्लेसिंग्स लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इस मंथ में। तो कोशिश करें जितने भी आप खर्च सकते हो एक बच्चों को दो। और ख़ास तौर पे अगर आप लोग यतीम बच्चों को, ऑर्फन चाइल्ड्स, ऑर्फन जो किड्स होते हैं, उनको अगर आप कुछ भी दान करते हो तो वो आप लोगों के लिए आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी ब्लेसिंग्स चार्ज हो जाएंगी आपकी बॉडी के इर्द गिर्द कि बहुत सारी मुश्किलों से निकलते हुए दिखाई दोगे। तो ये मामला रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा बच के रहो, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहो, बेहतरीन रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए जैमनाइज वालों। सिंपल इज दैट। ये थी जैमनाइज की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े डिफरेंट लेकिन आजकल बड़े ही परेशान हाल कैंसर वाले। हाय कैंसर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ जनवरी का मंथ अच्छा रहा होगा, नहीं रहा तो दुआ करता हूँ फरवरी का मंथ अच्छा रहे। शॉर्ट रीडिंग होगी, मुद्दे पर बात करेंगे, बाकी डिटेल वाली बातें आपको पता है मैं वीकली वीडियोस में करता हूँ, तो शॉर्ट मैसेज गौर से देखना, वीडियो स्किप मत करना। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा आप लोगों को। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा कैंसर वालों के लिए फरवरी का ये महीना। सो व्हाट इज़ important guideline, current situation and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the month of February 2025। कैसा रहेगा फरवरी 2025 कैंसर वालों के लिए? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या सिनेरियोज होने वाले हैं? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली फरवरी के मंथ में? यू नो व्हाट आई मीन कैंसर वालों, समझ तो रहे होगे तुम इशारे कहाँ जा रहे हैं। नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो मेरे से आप लोग। 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी के दिल में चोर तो है, ये तो बात कंफर्म है। या तो आपके कोलीग के, या आपके बॉस के, या आपकी मोहब्बत के, या आपके आशिक के, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। आई एम टेलिंग यू। स्ट्रेंथ का कार्ड, वाओ, लियो की एनर्जी एंटर कर रही है, 3 ऑफ कप्स। लेकिन अब क्या सोचें, क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। नो डाउट आप लोगों की किस्मत आपका साथ दे रही है, कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है इस महीने में, ये जेल में बिठा लो। ओवरऑल एनर्जी में फूल का कार्ड, न्यू बिगिनिंग्स, नई जॉब करने के लिए नई जॉब्स मिलेंगी, नए रास्ते बनेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, थोड़ा सा वजन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज बेहतरीन रहेगा सेहत के हवाले से ये महीना। नई जॉब्स दिखाई दे रही हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ वक्त गुजारते हुए मजीद दिखाई दोगे फरवरी के मंथ में भी। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अपनी सहेलियों के साथ या अपने सहेलों के साथ, दोस्तों, अहबाबों, रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। मोहब्बत के मामला में कमिटमेंट मत देना किसी को, डेडलाइन देना जिसको भी देना कैंसर वालों, क्योंकि कभी कभार लोग आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं और आप नाच जाते हैं सिर्फ मोहब्बत में। अदरवाइज़ अगर आप लोग अपनी सही फॉर्म में आओ तो किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती आपको। कुछ बोल जाए, कुछ कह जाए, बोल के जाएगा किधर?
लेकिन कैंसर वालों क्या हो गया आप लोगों को, थोड़ा सा ना इल्यूजन में चले गए हो, शायद अपना एक बबल में जी रहे हो तुम लोग। इस बबल को ब्रस्ट कर दो, 2025 आ चुका है। शादी ब्याह और मंगनी ये मंथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेट फिक्स करने के लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है, लेकिन अटेम्प्ट करने के लिए शादी ब्याह मंगनी इतना अच्छा नहीं माना जा रहा है। रिश्ते भी कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी लड़कियों के जिनके पिछले साल या कई साल या महीनों से रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनको रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हो, मत बनाना, किसी के साथ मिंगल करना चाहते हो तो धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर, लड़का हो या लड़की, चीट करते हुए, बातें छुपाते हुए, दिल की बात, अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाते हुए भी दिखाई देंगे। किसी एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होती, पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ द ब्लू बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ज़िंदगी एक मौका दे रही है नई शुरुआत करने का। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की, बोला था मैंने कई कैंसर बच्चों को कि फेल हो जाओगे भाई अगर नहीं पढ़ोगे, तो शायद ज़्यादातर परसेंटेज फेल बच्चों की आई, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। स्टडी और एजुकेशन, अब आप लोग या सीरियस हो गए या स्टडी छोड़ दोगे, तो स्टडी मत छोड़ना, सीरियस हो जाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 30% तक कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है तो ये अब वो टाइम आ गया कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को खुदा हाफिज़ कह के नए रिलेशनशिप की तरफ सीख करो, या अपनी ज़िंदगी के मामला देखो, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ से 360 लेने वाली है। कोई बुरी नज़र, कोई मैजिक आप लोगों पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। बस किसी की बातों पर ब्लाइंडली यकीन मत करना, वरना तकलीफ़ पहुँच सकती है। खामोशी सबसे बड़ा हथियार होता है। खामोशी का थप्पड़, उससे बेहतरीन बदला ही कोई नहीं होता, अदरवाइज बदला लेना क्यों है। बेस्ट रिवेंज इज़ नो रिवेंज, ये ज़हन में रखे। और वैसे भी आप लोग दिल के बड़े नरम होते हो, लोग आपको समझते नहीं हैं, बस अपने आप को समझाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे जितने डेढ़ शाने लोग आप लोगों की अगर ज़िंदगी में हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, या खामोशी से सिर्फ तमाशा देखें, क्योंकि होगा वही जो कि आपके हक़ में बेहतर है। तो इस तरीके की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी इस मंथ में है। नेगेटिव कुछ भी नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार वो शिट, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नहीं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो ये था शॉर्ट मैसेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी में कैंसर वालों आप लोगों के लिए। इस मंथ जो आप लोग कलर पहनना चाहते हो और जो पॉजिटिव है वो है ग्रे एंड रेड। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदक़े में परिंदों को अपने हाथ से दाना डालना, बिल्लियों को दूध डालना, जानवरों को कुछ खिला देना, जानवरों को कोई गोश्त का सदका दे देना, आप लोगों से बहुत सारी बुरी बलाएं हटा देगा। सो सिंपल इज़ दैट। ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे वन एंड ओनली लियोज़। कैसे हो लियो, क्या हाल चाल? जितने भी लियोज़ वाले मुझे देख रहे हैं सबको हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ जनवरी का मंथ अच्छा गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो कोई बात नहीं, फरवरी का अच्छा गुजर जाएगा। एक तो वो लियोज़ वाले जो हर वक्त रोते रहते हैं, उनका कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन वो जो सब्र कर चुके हैं, सब्र को पा चुके हैं और खामोश हो चुके हैं, उनके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, और जो नहीं सब्र कर रहे हैं उनके लिए भी क्या मैसेजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन रीडिंग शॉर्ट रहेगी, क्योंकि हम डिटेल में हमेशा वीकली वीडियो में बात करते हैं। तो मंथली वीडियो भी वैसे मेरी लेंथी होती है। तो देखते हैं लव, लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ 3 कार्ड्स को पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है लियोज़ वालों आप लोगों के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Leo in the month of February 2025? 2025 फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है लियो वालों के लिए? कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। लकी कलर्स और सदका भी बताया जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ February 2025? 10 of Swords। धोखा दे दिया, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। 3 of Swords। ओ भाई साहब, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। ओवरऑल एनर्जी में 2 of Cups। अच्छा, एक तो आप लोग रोमांटिक बहुत रहोगे इस महीने ना, रोमांस की वाइब्रेशन है। ये ज़रूरी नहीं है किसी और इंसान से मोहब्बत हो, खुद के साथ भी मोहब्बत कर सकते हो। सेल्फ लव करते हुए दिखाई दोगे। सेल्फ हेल्प मत करना, लेकिन कर लो अगर करनी है, अदरवाइज करनी नहीं चाहिए। खैर, मैं भी किन बातों की तरफ चला गया। लियोज वालों, आप लोग काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हो फरवरी के मंथ में। खुद से मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हो या किसी से मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी और कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स खड्डे में जाएंगे। फरवरी का मंथ
रिश्तों का इम्तिहान लेगा, भले वो सहेलियाँ हों, दोस्त हों, गर्लफ्रेंड्स हों, बीवी हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों, फैमिली हो, कुलीग्स हों, बॉसेस हों। तो ज़ुबान पर ताला रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा मंथ नहीं है ये। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, खामोशी से जो है उसमें सब्र शुक्र के साथ गुजारा करें। किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा, वादा पूरा नहीं हो सकेगा। चीट करता हुआ पार्टनर दिखाई दे रहा है, कुछ लियोज वालों के पार्टनर उनको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की सिचुएशंस बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन के मामला अच्छे रहने वाले हैं बनिस्बत अपने करंट लव रिलेशनशिप से धोखे और रिलेशनशिप के ब्रेकअप होते हुए दिखाई देंगे। दिल टूटता हुआ बुरे तरीके से दिखाई दे रहा है। जॉब मत छोड़ना, स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सेहत का लाजमी ख्याल रखो, सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फेब के मंथ में वो लियोज वाले जो स्किन सर्जरीज या बोटॉक्स या ख़वातीन जो स्किन की केयर करें, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फरवरी के मंथ में। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट कर रही है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के पास, लेकिन उससे डबल आप लोग खर्च कर रहे हो, तो पैसे को देख के खर्च करो आप लोग इस मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मुझे लगता है कि कुछ मामला आप लोगों के साथ ऐसे हो रहे हैं जो कुछ आप लोगों के कर्म है पिछले साल के। तो अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बेशक बुरा फल नहीं मिलता, सबक मिलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो किस्मत का पहिया घूमने ज़रूर वाला है। तुम लोगों की ज़िंदगी ऑनवर्ड्स फरवरी के इस मंथ में टोटल चेंज होने वाली है, वो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कैसे, लेकिन किसी एक छोटे सबब की वजह से ज़िंदगी प्रॉपर 360 मार सकती है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में। अगर कुछ ऐसा हो लियोज वालों तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मैरिड जो लोग हैं वो बेबी कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा है इतना। डेट्स वगैरह फिक्स कर सकते हो, मैटर नहीं करता। तो ऐसे कुछ मामला लियोज वाले आप लोगों के रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। इस मंथ में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ऑरेंज एंड रेड। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में लोगों को 3 भूखों को खाना खिला सकते हो, किसी को पैसे दे सकते हो, या किसी दोस्त को खाने पे इनवाइट कर सकते हो, या किसी गरीब रिश्तेदार की मदद कर सकते हो पैसों से या खाने से। खाने से करो, किसी को सब्जी या फल सदके में दो, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कोई जादू नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से मामला काफ़ी ऊपर नीचे रहेंगे। लेकिन किस्मत का पहिया जो घूम रहा है ना, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर दे के जाएगा, या कोई सबक दिखा के जाएगा, या कुछ दे कर जाएगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़े से ज़रा लो प्रोफाइल रहो वो लोग जो मीडिया और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर आप लोग एक आम इंसान हो तो फैमिली में, अगर आप लोग कोई फेमस, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती हुई भी दिखाई देगी, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड रहना। अदरवाइज काम के रास्ते आप लोगों के खुले हुए हैं, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ जॉब छोड़ने के लिए अच्छा टाइम है नहीं आप लोगों के लिए। तो ये थे कलर सबके और आप लोगों की रीडिंग लियो वालों। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। कहने लगा था वर्गो। हाय वर्गो, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल, ऑल गुड, टिको ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनवरी का मंथ अच्छा रहा होगा। आज की रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, लेकिन हम काम की बात करेंगे। मैं मंथली वीडियो में हमेशा लिमिटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट बातें करता हूँ, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वर्गोज वालों। मैं ब्लेस करता हूँ कि ये फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो आए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। फरवरी का महीना क्या लेकर आए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या मूड रहने वाला है आप लोगों की पर्सनैलिटी का। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the month of February 2025? कैसी रहेगी वर्गो वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Virgo? So, what is the true guideline for Virgo in the month of February 2025? क्या है आप लोगों के लिए? ओके, काफ़ी शॉपिंग होगी। 6 of Swords, फूल, ब्लडी फूल नहीं, लेकिन हाँ 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स। लें जी, वो कहते हैं ना, शादी के ख्वाहिशमंद हजरात, शादी करने के लिए ख़वातीन व हजरात, नए ऑप्शंस, नए प्रपोजल्स इस मंथ में आते हुए वर्गोस ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए रहेंगे। नया रिश्ता बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी कारोबार को शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होके, वेल ऑर्गेनाइज्ड होके अगर आप लोग रिश्ता बनाते हो इस महीने में,
वेल ऑर्गेनाइज्ड होके अगर आप लोग कुछ प्लान करते हो कारोबार को लेकर, वेल ऑर्गेनाइज्ड होके जॉब स्विच करते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड होके स्टडी को लेकर चलते हो, तो ये मंथ सुपर ऑसम रहने वाला है। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है इस मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों पर, लेकिन फिर भी एंजाइटी का पता नहीं क्यों शिकार हो, किसी चीज़ ने स्ट्रेस दिया हुआ है। हाँ, कुछ पेपर वर्क, कुछ लीगल मामलात जो टाइमलाइन आपने सोची है उससे आगे पीछे हो जाएंगे, तो उस वजह से स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडी एजुकेशन खुदा का वास्ता है बूस्ट कर लो यार, तुम लोग जितने स्टूडेंट हजरात हो, मुझे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर स्टडी पे कुछ बनाएं, तो आज अगर मैं तुम लोगों को बता ही रहा हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो अप कर लो, जितने भी वर्कर्स वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके लिए बड़ा खुशकिस्मती का टाइम शुरू हो चुका हुआ है, तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्स पार्टनर से दूर ही रहना इस मंथ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नया रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, और कुछ लोग नए रिश्तों या पुराने रिश्तों को छोड़ते हुए अपनी मंजिल को ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ठीक है। तो तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो वर्गोस वालों, इमोशनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर। सिर्फ इस एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो भी नया कदम उठाओ वो सोच समझ के कैलकुलेट करके उठाओ, बिना आप लोग वैसे भी परफेक्शन की मूर्त होते हैं, और आप लोग कोई काम बिना प्लान किए नहीं करते, तो आप लोगों को परफेक्शन का कीड़ा होता है दरअसल, और आप लोगों को अच्छा लगता है चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करना। इसका मतलब आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हो, तो इस मंथ भी आप लोग डिसिप्लिन रहोगे। कुछ वर्गोस वालों की फैमिली के साथ मामलात ख़राब रहेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने रिश्तों को जितना संभाल के और जितना मोहब्बत से रखेंगे वो आपको फ़ायदा देंगे आने वाले 10 महीनों में, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों का 40% तक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसमें फ़ायदा होगा। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उस लेवल की सक्सेस ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करोगे इस मंथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव एनर्जी है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ इस मंथ का जो कलर है जो आप लोग पहन सकते हो, जो लकी है, वो है सनफ्लावर का जो कलर नहीं होता, पूरा एक येलो कलर वो, और दूसरा कलर है डार्क ग्रीन, मूंगिया रंग भी जिसको बोलते हैं, डार्क ग्रीन और येलो कलर। इन दो कलर्स को कैरी करें तो आप लोगों की लक काम देगी। और सदक़े में परिंदों को दाना डालना, सफ़ेद चावल डालना कबूतरों को, या किसी स्ट्रीट एनिमल को, स्पेशली कुत्तों को गोश्त थोड़ा सा दे देना, चीछड़े डाल देना, या कुछ भी ऐसा खिला देना किसी स्ट्रे एनिमल को या किसी स्ट्रीट एनिमल को, वो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो सिंपल इज डैट, ये थी वर्गो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज दिए। तो अवॉइड किस चीज़ से करना है? एंजाइटी से। किस चीज़ से दूर रहना है? स्ट्रेस से। क्योंकि देखो हर काम अपने वक्त पे ही होता है, और जो काम होने वाला है, जो मुकर्रर वक्त है, उससे कोई भी कुछ भी करके उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। एक चीज़ याद रखना, चीज़ें आपके हक में बेहतर हो रही हैं। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन वर्गोस वालों ट्रस्ट मी, चीज़ें फरवरी से ऑनवर्ड्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों की। बाकी डिटेल में करेंगे वीकली वीडियो में बात। सिंपल इज दैट, ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि बड़े यूनिक, बड़े आर्टिस्टिक और बड़े बैलेंस। देखें लिब्रा का कार्ड भी आ गया, मैं भी शफल ही कर रहा था। लिब्रा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो लिब्रा वालों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, आप लोगों की हम मंथली रीडिंग करेंगे। मैसेज थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लिब्रा वालों की ज़िंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। 2025 फरवरी का महीना क्या लेकर आया लिब्रा वालों आप लोगों के लिए? कैसे रहेगी आप लोगों का लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? लिब्रा वालों, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कहाँ जा रहा है आप लोगों का? 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। एंड व्हाट इज सॉलिड गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025? सो काफ़ी शफलिंग हो चुकी। 9 ऑफ कप्स, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करोगे इस मंथ में आप लोग। नाइट ऑफ कप्स, अरे वाह, इतने इमोशंस कहाँ से लाते हो? 6 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में डेथ। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी, वाटर एलिमेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। तो इस मंथ में इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये मंथ किसी चीज़ को ख़त्म करने और किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए आया आप लोगों की ज़िंदगी में। तो हो सकता है कुछ लिब्रा वाले जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, करना चाहते हो, करनी है कर लो। हो सकता है कुछ लिब्रा वाले किसी पुराने रिश्ते को छोड़ के नए रिश्ते में जाना चाहते हो, जाओ। हो सकता है कि कुछ लिब्रा वाले
नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो, बेहतरीन टाइम है। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कंसीव करना चाहते हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा अफराद के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बस अपने रिश्तों को बचा लेना, रिश्तों को लेकर इम्तिहान रहेगा, झगड़े लड़ाइयाँ, तल्ख कलामी, किसी बात का बुरा मान जाना आपकी या किसी की बात का आप बुरा मान सकते हैं। इस मंथ में तो ज़रा गुस्से पर और टेम्परामेंट पे ध्यान रखिएगा। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद बुरी नज़र बहुत ज़्यादा आप लोगों का काम ख़राब कर रही है। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक भी होता आप लोगों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ब्लेस्ड रहोगे और लकी रहोगे इस मंथ में। इन्वेस्टमेंट के लिए सुपर ऑसम टाइम है, 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए लकी है, कहीं पे भी पेपर वर्क नहीं अटकने वाला, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, जॉब के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, बहुत आसानी से लग जाएगा। सिर्फ अगर आप लोगों के काम रुकेंगे तो किसी की बुरी नज़र की वजह से रुकेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों के काम नहीं रुकने वाले। कुछ यहाँ पर लिब्रास वालों के एक्स पार्टनर के साथ बात हो सकती है, रिकन्सिलिएशन के कुछ चांसेस बनते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी स्लो एंड स्टडी विद द रेस वाले सिनेरियो हैं, तो इस चीज़ को जहन में रखें। बाकी कुछ तो है जो ख़त्म होने वाला है। आई डोंट नो, जॉब स्विच करना चाहो कर लो भाई, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज हाँ, ये सच है कि किसी को कमिटमेंट मत देना, वादा पूरा नहीं कर पाओगे इस मंथ। किसी को उधार मत देना, वापस नहीं मिलेगा। पैसे और अखराजात आप लोगों के बढ़ते ही चले जा रहे हैं लिब्रा वालों, तो फाइनेंस पर लाजमी तवज्जो दें, वरना इस मंथ थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। अदरवाइज लकी चल रही है, कोई ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। एक्सक्यूज़ मी। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज रहेंगे लिब्रा वालों आप लोगों के लिए मंथ ऑफ 2025 में। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो कलर है वो है स्काई ब्लू एंड वाइट, इन दो कलर्स को कैरी करें आप लोग। अदरवाइज सदक़े में आप किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं या गोश्त का सदका लाजमी दे सकते हैं किसी को, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सदका है। अपने ऊपर से 7 टाइम्स, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से अपनी नीयत के मुताबिक गोश्त लें, थोड़ा सा उसको 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार के किसी जानवर को या किसी गरीब इंसान को दे दें, तो आपके ऊपर जो तंगियां और जो जिन मामला जो आपके मामला अटके हुए हैं ना, फंसे हुए हैं ना, तुम लोग लिब्रा वालों थोड़ा बहुत उनमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, वो ऐसे ही आप लोग निकल पाओगे। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि हैं बड़े ही डिफरेंट, हमारे जेट फाइटर स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। बड़ा कंफ्यूज चल रहे हो, डबल माइंडेड चल रहे हो, धोखे मिल रहे हैं शायद तुम लोगों को, या धोखे कोई आपको सेब खिला रहा है, आई डोंट नो। देखते हैं कि फरवरी 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the month of February 2025? क्या है possible guideline, क्या है current situation, किन चीज़ों से avoid करना चाहिए, किन चीज़ों को आप लोगों को follow करना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों, फरवरी के महीने में कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ February 2025? ओके, आई डोंट नो कि मेरा ही माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट आई एम जस्ट विश कि मेरा ही माइक चल रहा हो गाइस। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा कितना आवाज़ रिकॉर्ड हुआ, कितना नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम चलते हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग कंटिन्यू रखेंगे कि स्कॉर्पियो वालों क्या है फरवरी 2025 में आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, उसके बावजूद इमोशनल फूल बने हुए हो। क्यों? ये डबल टाइमिंग किस वजह से? हैंग्ड मैन की पोजीशन देखो ना, फंसे हुए हो, ट्रैप हो। लेकिन अच्छी बात है, ज़िद्दी नहीं रहोगे लेकिन कंफ्यूज रहोगे आप लोग फरवरी के महीने में। कुछ मामला जो बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वहीं कुछ मामला कंफ्यूज करते जा रहे हैं आप लोगों को। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, आए आपकी रीडिंग में थोड़ा सा डाइव करते हैं, थोड़ा सा जंप मार के देखते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों, ओवरऑल एनर्जी में हैंगमैन का कार्ड है, तो आई थिंक सो कि फरवरी के इस मंथ में आप लोग कंफ्यूज नहीं लेकिन अपनी बात पे अटल रहोगे और किसी सिचुएशन में लटके रहोगे। तो अगर आप लोग सोल्यूशन निकालने का सोच रहे हो तो फिलहाल तो वीकली वीडियो में देखेंगे कि क्या आप लोगों की सिनेरियोज बन रहे हैं, लेकिन इस मंथ की एनर्जी कुछ ऐसी है कि लटके रहेंगे काफ़ी ज़्यादा काम। तो कामों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना मत।
लव लाइफ, किसी एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी पुराने रिश्तेदार के साथ सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियो वालों फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। शादीशुदा अफराद थोड़ा सा आपस में खटपट कर सकते हैं, तो गुस्से पर काबू रखिएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नाराज़गी और थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, तो नाराज़गी ना करो, साथ साथ रहो, अच्छी बात है। मोहब्बत के मामला बेहतरीन रहेंगे। कमिटमेंट देने के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। अगर आप लोग किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, अपने पार्टनर को दे सकते हो। किसी को इनविटेशन देना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, सुपर ऑसम टाइम है। हेल्थ भी आप लोग की काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम और बैकबोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ड्राइविंग करते हुए, ज़्यादा देर तक टेबल कुर्सी वाला काम करते हुए, इससे थोड़ा सा अपने उठ के वॉक वगैरह लाजमी करें, ठीक है। गट का इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोअर वैली होती है, तो जिस्म थोड़ा सा बेढंगा हो रहा है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की सुपर ऑसम चल रही है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है, 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई नया काम शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। मीडिया और सोशल मीडिया पे हो तो फेम मिलने के चांसेस हैं आप लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जादू और कोई बुरी नज़र इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी में नज़र नहीं आ रही है। अदरवाइज वीकली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मंथ की एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और ज़िंदगी सिर्फ बुरी चल रही है, तो फिर डेफिनेटली कोई पुराना जादू या कोई बुरी नज़र हो सकती है जो मुसलसल आपके साथ है। इसको रिमूव लाजमी करें, ठीक है। बाकी वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। प्रैक्टिकल रहिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल या जज्बात से काम लेंगे तो लड़ाई झगड़े और कानूनी उलझनों में फंस सकते हैं। तो किसी भी कागजी कार्रवाई से, किसी के साथ लेन देन के मामला से आप लोगों को फरवरी के इस मंथ में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा स्कॉर्पियो वालों। सिंपल इज़ दैट। ये है कुछ एनर्जी 2025 फरवरी के मंथ की। रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस और रीडिंग्स दी हों। इस मंथ का जो कलर है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए, वो है ग्रे एंड ब्लैक। इन दो कलर्स को कैरी करो। सदके में बच्चों को मीठा बना के खिला सकते हो। खीर बनाना, हलवा बनाना, या मीठी जो स्वीट्स कैंडीज़ होती हैं, चॉकलेट्स, ये बच्चों में तकसीम करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। तो वेल दिस इज़ इट। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का ब्रेक तो बनता है गाइस। जी गाइस, तो वेलकम बैक। हम थे सेक्रेटेरियस पे। हाय सेक्रेटेरियस वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुशबाश हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो गाइस हम बात करते हैं सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों के लिए कि फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग शॉर्ट होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। और हम बात करेंगे हमेशा की तरह मंथली वीडियो में भी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ की। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सेक्रेटेरियस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने फरवरी के मंथ को बेहतर बना सकते हो, क्या सदका रहेगा, क्या कलर्स रहेंगे, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the month of February 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, कैसा रहेगा फरवरी 2025 सेक्रेटेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सेक्रेटेरियस इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। लो जी, काफ़ी शफलिंग हो गई है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैप हो अपनी सोच, अपने अंदर खुद ही अपनी सोच में शायद कैद रहो इस मंथ। क्यों? ब्लाइंड फोल्डेड, रास्ता नहीं शायद कोई नज़र आ रहा, खुश नहीं हो शायद ज़िंदगी में, या खुश हो तो प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पा रहे, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स भी इधर है, वाओ इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ कप्स भी इधर ही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जगलिंग तो तुम लोग कर रहे हो, कंफ्यूज रहोगे इस पूरे मंथ की। जो ओवरऑल एनर्जी है सेक्रेटेरियस वालों की, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, या शायद किसी चीज़ को बैलेंस करने की जुस्तजू में रहेंगे। घर, फैमिली, मोहब्बत, पैसा, हर चीज़ को बैलेंस करने की जुस्तजू में रहोगे। तो ये जुस्तजू में ही गुजरेगा ये महीना आप लोगों का। लेकिन वीकली वीडियोस में क्या मैसेज आता है, क्या नई एनर्जी होती है, लेकिन ये हम ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं, तो मंथली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको गाइस आप लोग मिस ना किया करो। लव लाइफ की बात है, सिंगल हो तो अभी फिलहाल मिंगल मत करना, फंस जाओगे एक नए चुते आपे ये चीज़ ज़हन में रखना है सेक्रेटेरियस वालों। मोहब्बत के मामलात में इतनी कोई बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। शादी के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने के लिए शादीशुदा जोड़ों के लिए माशाल्लाह ये लकी टाइम चल रहा है, क्योंकि आप लोग जो सा है काफ़ी हद तक लकी रहने वाले हो। बेबी कंसीव जिन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं किया सेक्रेटेरियस वालों ने, वो कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों को, जो कि बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह।
झगड़ों से और तल्ख कलामी से अवॉइड कीजिएगा, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रही हो। सेहत आप लोगों की बहुत बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बूस्ट हो रही है। इनफैक्ट आप लोग इस साल टॉप 5 में आते दिखाई दे रहे हैं जितने स्टूडेंट हजरात हैं। लेकिन बेटा ये मुफ्त में नहीं, आज हो गया, आप लोग पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। तो हर वो स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट जो बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, भले काम में भले अपनी स्टडी में, उन दोनों को सक्सेस मिलेगी। कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करने से पहले सोचना, जॉब स्विच करने से पहले भी सोचना, अदरवाइज जॉब मत ही स्विच करना तो बेहतर है। कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जो जॉबलेस अफराद हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो नेम एंड फेम की गेम काफ़ी एक्टिव रहने वाली है सेक्रेटेरिएट वालों आप लोगों के लिए, विच इज़ गुड। फिर भी ट्रैप हो अंदर ही अंदर, पता नहीं कौन सी ख्यालों की दुनिया में आप लोग फंसे हुए हो। सेक्रेटेरिएट से बाहर निकल आओ। कमिटमेंट मत देना भी, मोहब्बत में कमिटमेंट पूरी या आप नहीं कर पाओगे या आपका पार्टनर नहीं कर पाएगा। एक्स पार्टनर को लेकर कई सेक्रेटेरियस लोग परेशान हैं, तो रात गई बात गई भाई। लेकिन अगर आप लोग रिकन्सिलिएशन का खुद से सोच रहे हो तो यस, कोई एक मुनासिब सा रास्ता निकलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। फैमिली के साथ झगड़े हो सकते हैं, तो आपको अपने गुस्से पर काबू पाना ही पड़ेगा। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन वक्त है। एक चीज़, एक जो एडवाइस है इस मंथ की, वो जेहन में रखिएगा सेक्रेटेरिएट वालों, कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हो सकता है कि कुछ लड़कियों को बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे हों, लेकिन हमेशा 2 कदम पीछे हट के सोचना। या बड़ी अच्छी जॉब की ऑफ़र आ रही हो या बड़े कोई मामला सबब बन रहे हो, एक बार सोचना समझना, बिना प्लान किए कोई भी कदम सेक्रेटेरिएट वालों आप अगर फरवरी के मंथ में उठाओगे तो फंसोगे। कोई मैजिक नहीं है इस मंथ में, अलबत्ता बुरी नज़र के सख्त मामला रहेंगे जिस वजह से आप लोगों के काम डिले में जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सदका दो, बेहतरीन हो जाएगा, अभी बता देता हूँ। तो इस तरीके की कुछ ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की इन द मंथ ऑफ February 2025। सो टेक्निकली इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे, जो आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा वो है रेड और वो है पिंक। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदके में किसी को कैश देना, किसी यतीम और मस्कीन बच्चों की कफालत करना, किसी यतीम भूखे को खाना खिला देना, आपको आपकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनसे निकाल देगा। ये सदका बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ, इस चीज़ को लाजमी फॉलो अप कीजिएगा सेक्रेटेरिएट वालों। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग सेक्रेटेरिएट वालों। उम्मीद करता हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो यार आप लोग, क्या हाल चाल? ऑल गुड। तो कैमरे की ना अजीब ही यार कसम से लग जाती है दिमाग की कभी कभार। लेकिन बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों की कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। फरवरी का महीना क्या लेकर आया है? रीडिंग शॉर्ट होगी, इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और आपको पता है लेंथी बातें हम वीकली वीडियोस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे आज सिर्फ काम की बात। और जो काम की बात होगी उसको अगर आप लोग फॉलो अप कर लेते हो ना कैप्रिकॉर्न वालों, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। बाकी याद रखो, इर्द गिर्द कुछ ऐसे दोस्त और रिश्तेदार हैं जो आपसे जलते हैं। जेलिसी का एलिमेंट इस मंथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कैप्रिकॉर्न वालों की ज़िंदगी में। ऐसा क्यों है? यहाँ तक के हत्ता के हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों पर। तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें। अगर आप इस चीज़ से अवॉइड नहीं करोगे तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। सो लेट मी सी क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ February 2025। ओके गाइस, क्वीन ऑफ कप्स, देखो ना मलकाए जज्बात बने बैठे हो आप लोग। डेथ का कार्ड, देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड, कुछ तो है जो ख़त्म होने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों। एंड द मैजिशियन, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल एनर्जी में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो पर्सनैलिटी तो आप लोगों की बड़ी सॉलिड है, बड़ा टॉक एक्टिव रहोगे आप लोग, नोटिस करना बोलोगे बहुत आप लोग। तो जितने कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो इस मंथ टॉक एक्टिव रहेंगे, गुफ्तगू करने में माहिर रहोगे, कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का टॉप पे रहेगा। तो ये बेहतरीन टाइम होगा मार्केटिंग का, जॉब का, किसी नए कारोबार को शुरू करने का, किसी पुराने कारोबार को ख़त्म करने का, नए नए रिश्ते बनाने का, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन टाइम रहने वाला है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न वालों। लेकिन वही कहीं कुछ रिश्ते ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कैप्रिकॉर्न वाले कहीं शादी के लिए महीना अच्छा है, नहीं। बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा है, नहीं। किसी को कमिटमेंट देने के लिए अच्छा है, हाँ है। कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हो, कर सकते हो। एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करने का दिल कर रहा है, कर लो, लेकिन वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो चाह के भी आप लोग नहीं दोबारा बना सकते। आई नो कुछ कैप्रिकॉर्न वाले ये सुन के बड़ा अफसोस करेंगे, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। ज़िंदगी पीछे नहीं जाती, कैप्रिकॉर्न वालों आगे जाती है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा।
बाकी ख्वाहिश कोई पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हो लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं। सेहत का आप लोग लाजमी ख्याल रखो। किसी ट्रैवलिंग में, सफ़र में हड्डी टूटने का, मसल इंजरी होने का बहुत चांसेस है। नज़र वीक, बालों का बहुत ज़्यादा टूटना और गिरना दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न वालों में। तो इस चीज़ का आप लोगों को लाजमी सेहत का ख्याल रखना है। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो उसमें माशाल्लाह आप लोग बूस्ट कर रहे हो, और वो स्टूडेंट हज़रात जो पिछले साल फेल हुए थे वो इस साल डेफिनेटली पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए, तो आप लोग सफ़र कर सकते हो, लेकिन सदका देने के बाद। कोई बुरी नज़र नहीं है, लेकिन पुराने जो जादू हैं वो अपना असर दिखाएंगे और उसके बाद इस मंथ के एंड तक वो मैजिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ है ज़रूर जो ख़त्म होने वाला है। तो जितने शादीशुदा अफराद हैं, अगर झगड़े चल रहे हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो ज़रा मोहतात रहें, ये ना हो ये चैप्टर क्लोज हो जाए। तो ये मैं बहुत बड़ी अलर्ट दे रहा हूँ कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। या जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहाँ गुस्से या किसी इंसान की साजिश की वजह से आपकी जॉब एकदम से चली ना जाए, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि पहले तोलना है फिर बोलना है। खामोश जितना रहोगे ये मंथ उतना पॉजिटिव रहेगा, जॉब भी बच जाएगी, क्योंकि नई जॉब्स तो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स को इस मंथ भी स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी मजीद। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेन देन के मामला से दूर रहना है, कानूनी उलझनों से दूर रहना है, किसी के झगड़ों में छलांग नहीं मारनी, सिर्फ जज्बातों से काम नहीं लेना, कम्युनिकेशन करें, सॉलिड पर्सनैलिटी रखें, जिस चीज़ की ख्वाहिश है उसको दिल से शिद्दत से चाहने की कोशिश करो। आप लोगों की ज़िंदगी ना बड़ी बदलने वाली है, लेकिन वो कब बदलेगी मैं आपको बताऊंगा वीकली वीडियो में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया मैंने आप लोगों को। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है पर्पल, वाइट एंड ब्लू। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदक़े में कुछ भी दान कर सकते हो। आप लोगों की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप लोग किसी को कैश दे सकते हो, किसी को दूध की बोतलें दान कर सकते हो, किसी को फल दे सकते हो। फल का सदका बेहतरीन सदका बन रहा है कैप्रिकॉर्न वालों इन द मंथ ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए। अदरवाइज स्टे ब्लेस्ड जी, अपना ख्याल रखें कैप्रिकॉर्न वालों। मैं जानता हूँ रीडिंग छोटी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए, इसको लाजमी फॉलोअप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ और अपने बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स की तरफ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कैसे हो एक्वेरियस वालों तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। आए जानने की कोशिश करते हैं फरवरी 2025 ओवरऑल एनर्जी क्या है, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में। शॉर्ट रीडिंग लेकिन सॉलिड, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज है, लकी कलर भी बताऊंगा और सदका भी बताऊंगा, तो गौर से सुने। What is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the month of February, जो कि आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है। माशाल्लाह, स्टे ब्लेस्ड जी, आप सब लोगों के लिए दुआएं। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Aquarius in the month of February 2024? कैसी रहेगी एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी फरवरी में? क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन हर्डल से दूर रहना है, इन सब पे डिटेल में बताने वाला हूँ। शॉर्ट लेकिन डिटेल एट द वेरी सेम टाइम। वेरी नाइस, वेल डन सैम। चलो खैर देखते हैं जी क्या है। एस ऑफ कप्स, अरे क्या बात है, जज्बात फुलफिल होते हुए दिखाए, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ब्लाइंड फोल्ड, स्टक और कंफ्यूज भी रहोगे। थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी पर यकीन मत करना, कोई छोड़ के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब, कोई इंसान, कोई रिश्ता, सेहत का ख्याल रखना है। ओवरऑल एनर्जी में देखो सर पॉजिटिव एनर्जी है, क्यों? जादू नहीं है, बुरी नज़र नहीं है, तो उस तरफ से आप लोग लकी जाने वाले हो। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे प्लान करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वेरियस ख़वातीन, मर्द और हजरात, खैर मर्द कैसे कंसीव कर सकते हैं, लेकिन करवा ज़रूर सकते हैं। झगड़ों से दूर रहिएगा, वरना एक डिस्टेंस आ जाएगा रिलेशनशिप में। एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करने का फ़ायदा कोई नहीं। किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा, बस डायरेक्ट प्रपोज कर दें या डायरेक्ट तरीक़े रख लें, उसके लिए बेहतरीन टाइम है। फैमिली के साथ थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना है तो 43% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके खिलाफ साजिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने किसी को अरूज देना हो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, आपके मुतल्लिक बातें और गुफ्तगू ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो आप लोग तो लकी हो, माशाल्लाह फेमस हो, सेलिब्रिटी हो भाई, आप लोगों की पीठ पीछे लोग बातें कर रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी सक्सेस देगा। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पेपर वर्क आप लोगों का थोड़ा सा अटकेगा ज़रूर, लेकिन वीज़े लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपनी काइंडली स्टडी पे थोड़ा सा फोकस लाजमी करें। हेल्थ आप लोगों की माशाल्लाह बेहतरीन रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद नज़र कमज़ोर होना, बैकबोन की प्रॉब्लम्स, हड्डियों में प्रॉब्लम्स रहेगी, तो इस तरफ से सेहत का लाजमी ख्याल रखें। फल और सब्जियां जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं खाएं। गोश्त खोरी
थोड़ा सा जो नॉन वेज लोग हैं वो ज़रा नॉन वेज थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा हेल्थ में कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है आप लोगों की, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ का बताया, फाइनेंस का बताया, रिलेशनशिप्स का आपको मैंने बता दिया है कि क्या मामला एक्वेरियस वालों आप लोगों के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ का ख्याल रखें कि किसी भी चीज़ का फ़ैसला लेने से पहले एकदम से फ़ैसला नहीं लेना। आप लोगों को फरवरी में बहुत ठंडे दिमाग से चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी मेजर चीज़ों को अचीव कर पाओगे। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। वहीं कुछ लोगों की हकीकी शक्लें आप लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उन चीज़ों को भी लाजमी आप लोगों को फॉलो अप करना ही पड़ेगा। जितने भी क्वेरीज वाले मुझे सुन रहे हैं, एट द डे ऑफ दैट ओवरऑल ये मंथ आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। तो नेगेटिव तो नहीं है ये मंथ आप लोगों के लिए फॉर श्योर। अगर इस मंथ को मज़ीद बेहतर करना है आप लोगों को, तो उसके लिए जो मैं आप लोगों को कलर्स बता रहा हूँ वो लाजमी आप लोग कैरी करें। रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, इन 3 कलर्स को आप लोग कैरी करें। लक आप लोगों की बूस्ट होगी, एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा अवॉइड करो जितना कर सकते हो, और गुस्से पर, उस जुबान पर काबू रखना। इन कलर्स को इस्तेमाल करो। सदक़े में आप बच्चों में कुछ मीठा बना के बांट सकते हो। आप लोग जर्दा बना के बांट सकते हो, खीर बना के बांट सकते हो। गुड़ वाले चावलों का सदका बेहतरीन सदका माना जा रहा है। इसके अलावा दालें या सब्जियाँ किसी भी गरीब इंसान के घर में राशन डालवा देना, भले वो 1-1 किलो कोई चीज़ हो। अगर आप लोगों की इतनी बिसात नहीं है तो आप कम से कम किसी को चीनी या दाल का सदका या सब्ज़ी और फल का सदका लाजमी दें, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और नए एक्वेरियस वालों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को। तो वेल गाइस, अब चलते हैं हम अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। हेलो पाइसेस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ जनवरी का मंथ अच्छा रहा होगा, नहीं रहा तो ये फरवरी का अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ। आए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, मतलब कि बहुत लंबी रीडिंग्स नहीं होगी, लेकिन मैं जो भी रीडिंग्स दूंगा वो टू द पॉइंट दूंगा। स्किप मत करना वरना मिस कर जाओगे। लकी कलर भी बताऊंगा, सदका भी बताऊंगा, और हम अगेन आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पे ही बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the month of February 2025। इसके बाद आप लोगों के बर्थडे आने वाला है ना, चले आप लोगों को भी विश करेंगे। सो क्या है फरवरी 2025 में हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? किन चीज़ों को अवॉइड करना और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? क्या नई चीज़ आ रही है इस रास्ते में, इस नए महीने में, और किन चीज़ों से खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? व्हील ऑफ फॉर्चून, तो किस्मत का पहिया तो घूमने ही वाला है। द फूल, नई बिगनिंग्स, या टोटल नई जिंदगी शुरू हो रही है तुम लोगों की। 2 ऑफ वैंड्स, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ कप्स, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। नए रिश्ते बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। कारोबार में कामयाबी, जॉब का मिल जाना, स्टडी और एजुकेशन का बूस्ट हो जाना, सेहत का बेहतर हो जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात लग जाना, कानूनी उलझनों से निकल जाना, उन सब चीज़ों से निकलने का टाइम आ चुका है आप लोगों के पास। तो ये मंथ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आप लोगों के लिए। कोई मैजिक नहीं है और कोई ईवल आई नहीं है इस पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी में। बाकी डिटेल में हम वीकली वीडियोस में देखेंगे कि हर वीक की, हर आने वाले 10 दिनों की अलग अलग क्या एनर्जी है। तो बात कर लें, सिंगल हो तो मिंगल हो सकते हो, शादी करना चाहो बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करना चाहो बेहतरीन टाइम है। लेकिन मैं शादीशुदा अफराद लोगों को बात करूंगा, जो शादीशुदा हजरात हैं, लड़के और लड़कियां, ख़वातीनो हजरात, हमारे बहन भाई, वो भी बेबी प्लान ज़रूर करें। कंसीव की अभी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी ये पहला जो वीक होगा ना ऑलमोस्ट फेब का, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा इस चीज़ को। अदरवाइज़ ऐसे लोग जिनके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते चल रहे हैं, उनके लिए उन रिश्तों को अल्लाह हाफिज़ कहने का वक्त आ चुका है। एक्स पार्टनर के साथ दाल नहीं गलेगी तो ज़िंदगी में नया सफ़र शुरू करो। और आप लोगों में चाह रहेगी कि अब मैं 2025 में कुछ नया शुरू करूँगा या करूँगी, करोगे लेकिन एहतियात से, क्योंकि इर्द गिर्द लोगों की नज़रें आप पर रहेंगी। कोई बुरी नज़र तो नहीं है आप लोगों पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उसके बावजूद एहतियात इलाज से बेहतर होती है। राइट। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़रा स्लो फेज़ में। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो बेहतरीन टाइम है, लेकिन 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। किसी दूसरे मुल्क में जाना है स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट वीज़ा पे, पेपर वगैरह अप्लाई करना चाहते हो, कर देना, काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको इंतज़ार एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा सा मज़ीद बूस्ट करने की ज़रूरत है। जितने स्टूडेंट हजरात हैं, तो ये साल पिछले साल से अच्छा रहेगा। हर वो पाइसेस स्टूडेंट जिसकी सप्ली आई थी या जो फेल हो चुके थे, वो इस साल फेल नहीं होंगे। लेकिन बेटा जागते रहना, मेरे देना रहना, आप लोगों को खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी।
अदरवाइज़ ये मंथ लकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया है, आपके कर्मों का फल आपको इस महीने में मिलेगा। ज़िंदगी एक 360 मारने वाली है, तो हो सकता है नए रिश्ते, नई जगह, नई सोच, नया कारोबार, नई जॉब, जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। और इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे थे कि आप लोगों की सैलरी इंक्रीज़ होगी, बिल्कुल होगी भाईजान। आपकी वाह वाह होने वाली है, लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया से रिलेटेड वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से कर लें। इस मंथ में वायरल होने के और फेमस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जितने आर्टिस्ट लोग हैं, सिंगर, सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स और पॉलिटिशियन, उनके लिए भी ये मंथ बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। कुछ मामला ज़िंदगी के ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल इस महीने में हल नहीं होने, तो उन मामला के पीछे भागना भी नहीं, समझ तो गए होगी, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी है, लेकिन कोई खुशियाँ आती हुई रास्ते में दिखाई दे रही हैं, अगर आप लोग मेरी नज़रों से देखो, ठीक है। अदरवाइज जिन लोगों की लाइफ बिल्कुल इस बात के ऑपोजिट है और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके ऊपर डेफिनेटली पुराने मैजिक हैं जिनको ब्रेक करना फरवरी के मंथ में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर इस मैजिक को दोबारा ब्रेक करने के लिए हमें नई टाइम लाइन को चूज़ करना पड़ता है। तो पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए हम हैं भाई, अवेलेबल है। नहीं तो आप किसी से भी ख़ुद को सिक्योर करवा सकते हो, शील्ड करवा सकते हो, ख़ुद की हिसारबंदी करवा सकते हो। तो ऐसे कुछ मामला रहने वाले हैं ओवरऑल 2025 फरवरी के मंथ में। इस मंथ का जो कलर है गाइस वो है ऑरेंज, वो है स्काई ब्लू और वो है ग्रे। इन 3 कलर्स को पहने। सदक़े में स्ट्रीट एनिमल्स को फीड लाजमी करें, गोश्त का सदका लाजमी निकालें। बेहतरीन ये होगा कि बिल्लियों को और जो सड़क पे घूमते हुए आवारा कुत्ते होते हैं उनको दूध लाजमी डालें, या बच्चों में दूध तकसीम कर सकते हैं, किसी को कैश भी दे सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की पाइसेस वालों रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और काइंडली गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी गा करें। बाकी टेंशन ना लो, बहुत जल्दी भाई मेरा बैकग्राउंड चेंज होने वाला है, नई नई वीडियोस आने वाली हैं, मेरे व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो गाइस कनेक्ट रहें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीकली वीडियो में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।